तो नमस्कार। डिजिटल वर्ल्ड के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चिंटू कुमार आज आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ। उसमें आपको मैं ये सिखाऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जैसे कि जो बिजली का बोर्ड होता है, वो बिजली का बोर्ड कैसे बनाया जाता है, उसका पार्ट्स क्या होता है, पार्ट्स का नाम क्या है, कैसे उसे फिटिंग करते हैं, ये पार्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे, कितना चार्ज होगा, ये सारा डिटेल्स मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब बताने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को देखिए तो पूरी तरीके से ध्यान से देखिए, ताकि इस थ्योरी को जो मैं बता रहा हूँ अपने आप अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली उतार सके, और उतारने के बाद आप अपने से इस काम को कर सके और अपने दो पैसे के रोजगार को शुरू कर सके। मेरा व्यू यही है, इसी व्यू से मैं आपको इस वीडियो बनाकर आपके पास में शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड। ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको मार्केट में दो टाइप का मिलता है। एक कटिंग बोर्ड है, इसमें पहले से कटिंग किया हुआ है, या तो चाहे आप तो कटिंग करवा भी सकते हैं, या तो ये पूरा स्लॉट भी मिलता है, आप अपने खुद के हिसाब से मैनेजमेंट के हिसाब से कटिंग करके काट भी सकते हैं। तो मैंने मार्केट से बोर्ड कटिंग किया हुआ लिया है। इस बोर्ड को कहाँ पे कौन से पार्ट्स कैसे लगाना है वो आज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। इस बोर्ड को अच्छी तरीके से देखिए। ये बोर्ड में आपको मैं कनेक्शन जो करूँगा, एक जगह मैं फ्यूज लगाऊंगा, फ्यूज के बाद एक जगह इंडिकेटर होगा मेरा, एक 5 पिन सॉकेट होगा और बहुत सारे स्विच होंगे। कैसे कैसे इसका सारा काम करते हैं, आइए आपको हम इस वीडियो में दिखाते जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए इसे 2 पिन सॉकेट बोलते हैं। इसमें 2 पिन है, जैसे कि कोई भी अगर पंखा का जो तार होगा 2 पिन का, उसको इसमें ऐड करते हैं, खोसने का काम किया जाता है। ये देखिए आपको है स्विच, ये देखिए आपको इंडिकेटर है जो कि एंकर कंपनी का है। कहने का मतलब है कि ये जो है जब भी हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें ये हमेशा जलते रहता है। ये लाइट इंडिकेट करता है कि बिजली है या नहीं है। ये भी स्विच हुआ गया आपका। ये आपका फ्यूज है, ये भी स्विच है, और ये रहा आपका 5 पिन का सॉकेट। आइए अब हम इसको असेंबल करते हैं। किस तरह असेंबल करते हैं उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए इसके नट बोल्ट है जिसको फिटिंग करते हैं। किस तरह फिटिंग करते हैं आइए देखिए। जो कटिंग किया हुआ है स्लॉट, उसमें हम इसको फिट करेंगे, और जो इसमें हॉल है, हॉल में इसको सीधा घुसाएंगे। घुसाने के बाद में ऊपर से नट के द्वारा हम टाइट करते हैं इसको, नट बोल्ट के द्वारा इस तरह टाइट करते हैं ताकि ये हिले नहीं, कोई भी और इसमें प्रॉब्लम ना हो। हिलने से होता है कि कभी कभी दिक्कत ये आता है, जैसे बताते हैं कि कोई बच्चा छू छा देता है, तो जैसे कि कोई अगर हम स्विच दबाते हैं तो हिलता है, तो ये अच्छा नहीं होता है, ये सर्किट का प्रॉब्लम होते रहता है। इस तरह से देखिए हम फिटिंग करते हैं। बोर्ड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से इसका असेंबल होता है। इसमें कोई खास मेहनत भी नहीं होता है। ये सारा पार्ट्स आपको कैसे मिलेगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको ध्यान से देखते रहिए। ये सारे नट बोल्ट को टाइट कर लेते हैं बारी बारी से। टाइट करने से होगा कि कोई भी आपको प्लग लगाने में, स्विच दबाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कुछ कुछ प्लग ऐसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जो फंस जाते हैं, तो उससे आपको राहत मिलेगी। इस सारा चीज़ को करते हैं। सारे नट को हम टाइट कर देते हैं, प्रत्येक नट को बारी बारी से। इन नट को टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम निकलता है। इसलिए सारे नट को हमने
अच्छे से टाइट कर लिया है। नट्स को टाइट कर लिया। अब इसमें हम ऐड करते हैं कि कैसे कनेक्शन क्या करना है, वो आपको हम बता रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए इसमें दो करंट चलता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव को गर्म तार और निगेटिव को बोलते हैं ठंडा तार। दो तार के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको तो नाम से जानते हैं, निगेटिव को सिंगल फेस कहते हैं और पॉजिटिव को डबल फेस के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। जितने भी स्विच होते हैं, स्विच को सारे को एक ही कनेक्शन में डालते हैं। कोई भी कनेक्शन होता है स्विच का, सब एक ही कनेक्शन में आता है। स्विच का काम क्या है कि सिर्फ करंट को देना और बंद करना, इसका काम यही है, ऑन ऑफ का काम है। इसलिए सारे को एक ही सेल में हम ऐड करते हैं। जितने भी स्विच होंगे, स्विच का सप्लाई कैसे होता है वो आपको बता रहे हैं। इसकी वजह से अब हम इसको टाइट कर ले रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना ज़रूरी है, इसलिए ताकि कार्बन ना लगे। कार्बन लगेगा तो आपको परेशानी होगा, दोबारा बोर्ड खोलने का झमेला बढ़ेगा और इसमें होगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा दोबारा। इसलिए हम उसको फिटिंग से काम करते हैं। ये तीनों को एक ही कनेक्शन में जोड़ दिया। ये तीनों स्विच है मेरा, देखिए यहाँ पे तीनों स्विच है। तीनों स्विच को हमने एक ही कनेक्शन में रो में कर दिया है। आप इसको निचले हिस्से में भी जोड़ सकते हैं या ऊपर हिस्से में भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आपको आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे हम इसको तैयार करते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं कि ये फ्यूज है। फ्यूज का काम होता है कि जब पावर ज़्यादा आता है तो इसमें ऑटोमेटिक एक जो तार है लगा हुआ, जो तार है, ये तार जल जाता है। ये तार तो है लेकिन इसको मैं बारीकी तार लगाता हूँ। ये पहले से मेरा कसा हुआ तार है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हाई वोल्टेज का ज़्यादा होता है तो बार बार उड़ जाता था, इसलिए हमने इसको कसा है। आप इसको नॉर्मल वोल्टेज के अनुसार से आप इसको टाइट करके रखेंगे। तो ये आपको कसा हुआ है, आप इसमें कोई भी तार कस देंगे, कस करके इसको टाइट कर रखेंगे। ये फ्यूज है, इस फ्यूज को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या करना होता है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं आगे, अब आपको हम बताते हैं। आप ये जान लीजिए कि कोई भी तार, यह कहने का मतलब है कि कोई भी बल्ब है वो दो चीज़ें चलती है, एक पॉजिटिव करंट से, एक निगेटिव करंट से। कहने का मतलब एक ठंडा और एक गर्म होना ज़रूरी है उसमें। तो जब एक ठंडा एक गर्म होगा तभी वो जलेगा। तो यहाँ पर बात वही हो जा रहा है इंडिकेटर का। इंडिकेटर यह सूचित करता है कि बिजली है या नहीं। बिजली है तो जलेगी और बिजली नहीं है तो नहीं जलेगी। तो अब इंडिकेटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं वो आप ध्यान से समझिए। हमारे पास वायर है, वायर की मदद से हम इसको कनेक्ट करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं हॉल, ये हॉल मेरे उस टाइम ज़रूरत था इसमें एक बल्ब का, जो फिलहाल में भी हमारे पास ज़रूरत नहीं है। इसको मैं दूसरी जगह चेंज करके लगा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे होल्डर नहीं दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें होल्डर लगा करके, जैसे अलग से जो दो बॉल लगाते हैं या एक बल्ब के लिए ज़रूरत है, आप इसको फिट कर सकते हैं। अभी मेरी इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको इस वीडियो में अभी मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं। इसमें कोई भी करंट इसमें ऑटोमेटिक हमेशा जलना चाहिए। इसमें स्विच का कोई सिस्टम नहीं हो कि स्विच जलाएंगे तो जलेगा, स्विच से बुझाएंगे तो बुझेगा। इसमें हमेशा लाइन जाते रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि फ्यूज का काम है एक लाइन को, एक ही लाइन को दूसरे में प्रोवाइड करना। आप देखिए ज़रा इसको ध्यान से। हमने इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोला है। खोलने के बाद इसे हम टाइट कर लेते हैं।
टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन न लगे। इसके लिए हम टाइट करते हैं। इसे लगा लिए हैं। इसके लगाने के बाद हम इसमें इसे फिट करते हैं। इसे हम देखिए पूरी तरह से टाइट कर लेते हैं। एक आपको मैं करंट देता हूँ इसमें। एक स्विच से कनेक्शन में देता हूँ इसको। इससे मैं इसको कनेक्शन करता हूँ। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ डीपली में, कि जो मैंने वायर टाइट किया, अब जब ये स्विच ऑन होगा, ये जो स्विच है, ये वाला स्विच है, ये स्विच से इसका कनेक्शन होगा। ये ऑन होगा तभी ये सॉकेट काम करेगा आपका। इसमें कोई भी चीज़, अगर टीवी का प्लग लगाते हैं या आयरन का प्लग लगाते हैं या मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो ये स्विच ऑन ऑफ का काम करेगा। इधर का ऑफ में होगा तो स्विच ऑफ होगा, ऐसे ऑन करेंगे तो इधर का ऑन होगा। आपको अभी हमने बताया है कि कोई भी बॉल जलता है तो उसमें ठंडा गर्म दोनों चाहिए। इसलिए ये जो लाइन जो जा रही है, ये हमने पॉजिटिव लाइन सप्लाई किया है। ये पॉजिटिव लाइन हम इसमें दे रहे हैं। हम इसे अच्छी तरीक़े से घुमा लेते हैं ताकि घुसाने वाले में, लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से लग जाए। ये जो वायर है कॉपर वायर है। सिंगल पीस वायर रहता तो और आपको आसानी रहता लगाने में। ये आपको एंकर का वायर है, इसमें ज़्यादा वायर होते हैं। ये देखिए, आपको और हम बताते हैं। एक तो हमने पॉजिटिव करंट जो दिया है, वो पॉजिटिव हमने इसको दे दिया है। एक होता है निगेटिव करंट, वो आपको हम दिखाते हैं वो कैसे देना है। ये हमारा हो गया निगेटिव करंट। निगेटिव करंट हो गया। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही होता है। कि थोड़ा मैं इसको किया हूँ। इसको करने के बाद मैं इसमें दोबारा अच्छी तरीके से टाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कनेक्शन करना है, जोड़ना है इसको, इसलिए। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉकेट में दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव करंट होते हैं। तो ये सॉकेट में स्विच के माध्यम से पॉजिटिव करंट पहुंचा है। ये निगेटिव करंट ऑटोमेटिक है, जो कि आपको हम बता रहे हैं। दो सॉकेट हुए तो इसमें भी एक निगेटिव करंट एक पॉजिटिव करंट। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आपको हमने पहले बताया है कि
जब भी अगर कोई बॉल जलता है तो इसमें पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट्स दोनों होते हैं साथ में। इसकी वजह से हम बॉल जलता है तो सेम टू सेम अब इसको हमने पॉजिटिव करंट दे चुका है और इसमें अब हम नेगेटिव करंट्स को दे रहे हैं और ये दे दिए। अब देखिए क्या है इसमें, एक आपका कनेक्शन बचा हुआ है और जो कि इसमें है, इसमें भी हम एक स्विच इसमें रखना चाहते हैं। तो स्विच रखना चाहते हैं तो ये जो वायर है, एक वायर हम इसमें लगाएंगे। आप वायर को काटने के लिए कटिंग प्लायर या ब्लेड इस तरह के कोई टूल्स का यूज कर सकते हैं, जो औजार है। मैं तो सिंपली ऐसे यूज कर ले रहा हूँ। ये दांत से आप लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि दांत खराब होने का भी डर है। किन्हीं के दांत कमजोर हो गए तो दांत टूट भी सकते हैं। ये एल्युमिनियम वायर है इसलिए हो जाएगा। कॉपर वायर जो होता है वो हार्ड होता है। ये सेल हो गया इसमें। अब सिर्फ इस लास्ट बात एक ही समझने का है इसमें, ये जो है आपको निगेटिव करंट जो मैंने आपको बताया है, जो बाहर से या कहीं और से भी आते हैं, जो फेजेस, जो जो दो पीस जो तार आते हैं उन्हीं से मेरा एक करंट ये निकल गया। एक करंट हो गया, ये निगेटिव करंट हो गया मेरा। और जो मैंने आपको दिखाया था एक पॉजिटिव करंट, देखिए ये जो भी वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पॉजिटिव वायर है। ये पॉजिटिव वायर फ्यूज के माध्यम से, जो मैं फ्यूज लगाया, ये फ्यूज के माध्यम से ये सप्लाई करेगा इसमें, ये सप्लाई करेगा यहाँ पे, इधर सप्लाई किया, ये निगेटिव वायर सप्लाई हुआ। दोनों को जो बाहर से ऐड करते हैं, जो बाहर से जो दो तार आते हैं, एक ठंडा एक गर्म जो तार आता है, इसमें दोनों को कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद आपका ये बोर्ड चालू हो जाता है। और जैसे ही ये कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद ये जैसे ही कनेक्ट करेंगे, इसमें देखिएगा आपको ये रेड का जो मैं इंडिकेटर जो मैं लगाया हूँ बिजली का, ये इंडिकेटर आपको जल उठेगा और जलने के बाद आपका बोर्ड काम करना शुरू कर देगा। आपको एक बात मैं इसमें बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि जो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो करंट है ये आपस में कभी मैच नहीं होना चाहिए। समझने के लिए आपको हम जो बात बता रहे हैं, जैसे ये भी जो हम तार दे रहे हैं, ये जो तार है और जो ये पॉजिटिव जो करंट आ रहा है, जो पॉजिटिव करंट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई मैच नहीं हो रहा। अगर यही करंट अगर कहीं पे अगर इस जगह पे मैच हो जाता है तो आपका बोर्ड सर्किट हो सकता है, इस बोर्ड जल भी सकता है, इसमें आग भी लग सकता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी ये जो पॉजिटिव और निगेटिव करंट है आपस में एक कनेक्शन में ना हो, एक कनेक्शन में होने से खतरा हो सकता है। इसलिए बिजली से बचने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। कनेक्शन करने के बाद आप उसको दोबारा चेक कर ले और चेक करने के बाद ही आप इसको बिजली के उपयोग में लगाएं। इसके पीछे का एक जो बोर्ड होता है, आप उसको कील की मदद से जहाँ भी आप बोर्ड लगाना चाहते हैं आप उसको ठोक दें और ठोकने के बाद यहाँ पे 4 स्क्रू जो होते हैं, स्क्रू को आप कस ले। कसने के बाद आपका ये बोर्ड तैयार है आपके कोई भी काम के लिए। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ अभी। इतना बताने के बाद मैं आपको आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपने बोर्ड बनाने के जो तरीके हैं, नियम हैं, ये आप सीख चुके होंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबों से कि अगर आपको
मेरा बोर्ड बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस बोर्ड को बनाने में कोई परेशानी होता है तो आप हमारे ईमेल पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के भी आप हमारा ईमेल भी कर सकते हैं। आपको मैं पूरा हेल्प करूँगा। इतना ही कहकर अपने इस पहले वीडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी इतना सारा टाइम हमें दिए हैं इस बोर्ड को बनाने में और देखने समझने सीखने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।